नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे स्मोक एग्जॉस्ट फैन क्या होता है, मेकअप फैन क्या होता है, कैसे काम करता है, स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन फैन कैसा काम करता है, ये क्या होता है, इस तीनों फैन का हम लोग कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसा बनाते हैं, इसका कंट्रोल पैनल हम लोग कैसा बनाते हैं, जैसे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। साथ में इसी वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव टेस्ट करके तीनों फैन को ऑन करके दिखाऊंगा। में हमारा फैन ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए। ये पूरा डिटेल पूरा फंक्शन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग फैन का कंट्रोल वायरिंग बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। SEF MEF SPF, ठीक है। ये तीन फैन का हमने आपको जिक्र किया था। तीनों फैन का मैं वायरिंग बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक फेस वायर लेंगे। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देखते रहिए क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। हम लोग यहाँ से एक फेस लेंगे। यहाँ से हम लोग एक F1 फ्यूज का नाम हमने F1 रखा है। फ्यूज से आउट करने के बाद में हमारा सप्लाई एक ट्रांसफार्मर में जाएगा, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल हम लोग यहाँ से दे देंगे, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हम लोग 230 वोल्ट देंगे, 230 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है। और यहाँ से आउट करने के बाद में हम लोग ट्रांसफार्मर का आउट हमारा सप्लाई 24 वोल्ट AC सप्लाई निकलेगा, ठीक है। ये सप्लाई हम लोग निकालने के बाद में हम लोग डायरेक्ट सप्लाई हमारा एक फायर के लिए हम लोग रिले यूज करता है, ठीक है। इस रिले का नाम हमने FR रखा है, ठीक है। और यहाँ से आउट करने के बाद में हम लोग एक फायर का सिग्नल देंगे, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है आपको, ये दो टर्मिनल जो है आपको दे सकते हैं। ये 0 वोल्ट है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। ये फायर सिग्नल हो गया आपका, ठीक है। ये फायर सिग्नल, ये दो टर्मिनल है ना जो आपको ये फायर का मॉड्यूल में जाकर लग जाएगा, ठीक है। ताकि फायर सिग्नल आने के टाइम में ये कॉन्टेक्ट आपको ये रिले चालू होना चाहिए, ठीक है। फायर सिग्नल आने के बाद में रिले चालू होगा FR। इसी हिसाब से, इसी रिले के फंक्शन के हिसाब से आगे आपका सर्किट बनेगा, ठीक है। और आपका डैम्पर का सप्लाई सपोज 24 वोल्ट है, तो आप लोग क्या करेंगे कि ये जो सप्लाई आप देख सकते हैं, जो हमने 24 पे ये सप्लाई आगे हम लोग लेके जाके ये सप्लाई हम लोग आगे लेंगे। आगे लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये सप्लाई आपको डायरेक्ट एक डैम्पर का रिले हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सपोज एक DR डैम्पर का रिले को हम लोग DR नाम हमने रख दिया। इसका निगेटिव पॉइंट हम लोग ये जो टर्मिनल है ना, देख सकते हैं, ये टर्मिनल हम लोग इधर से हम लोग एक वायर शॉर्ट करके इसका निगेटिव पॉइंट में हम लोग यहाँ पे, सॉरी, ये निगेटिव पॉइंट हम लोग यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे देंगे और इसका एक टर्मिनल हम लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये दो टर्मिनल है हमारा डैम्पर सिग्नल है, ठीक है। ये डैम्पर सिग्नल का दो टर्मिनल होगा, ठीक है। ये दो टर्मिनल, ठीक है। डैम्पर का जब भी सिग्नल मिलेगा ये रिले हमारा चालू हो जाएगा DR, ठीक है। फायर का सिग्नल आएगा तो ये रिले हमारा चालू हो जाएगा। डैम्पर का सिग्नल आएगा तो ये चले। ये दो वायर जो हमारा डैम्पर का कॉमन और एनो पॉइंट में जाकर लग जाएगा, ये दो वायर, ठीक है। आप लोग ध्यान देने का, ये दो वायर हमारा कॉमन में और एनो में लग जाएगा। ये फायर सिग्नल है। फायर सिग्नल आपका, ये जो फायर सिग्नल है, फायर सिग्नल में आपको एनो में लग जाएगा और कॉमन में लग जाएगा, ठीक है। ये दो टर्मिनल आपको फायर सिग्नल में, ये दो टर्मिनल आपको डैम्पर में, ठीक है। ये दो रिले के हिसाब में आपका आगे का सर्किट बनेगा, ठीक है। अभी हम ये जो फेस वायर है देख सकते हैं, F1 के बाद में जो हमारा फेस वायर निकला है, ये फेस वायर को हम लोग आगे लेके जाएंगे। उसके बाद में हम कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम दूसरी पेज में ये वायर को हम लोग आगे लेके इसका नंबर हम लोग फेरो नंबर 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और इसका फेरो नंबर हमने 2 लिख दिया। इसका फेरो नंबर हमने 3 डाल दिया। इसका फेरो नंबर हमने 4 डाल दिया और इसका फेरो नंबर हमने 5 डाल दिया, ठीक है। अभी हमारा 5 नंबर फेरो नंबर तक रेडी हो गया। अभी ये 1 नंबर वायर हम लोग आगे लेके जाएंगे और आगे हम लोग दूसरा पेज में कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान देने का, एक FR हमने रिले रखा है फायर के लिए, एक DR हमने रिले का नाम रखा है, ये DR का रिले का नाम रखा है।
ये डैम्पर के लिए, ठीक है। डैम्पर जब भी चालू हो रहेगा उस टाइम रिले चालू हो जाएगा। फायर सिग्नल जब भी मिलेगा उसी टाइम ये FR रिले चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चल के ये 1 नंबर जो फेयर नंबर है, ये वायर आपको ये वायर डायरेक्ट हमारा फायर का सिग्नल में जाएगा, ठीक है। जो FR रिले है ना, FR जो हमने पहले पेज में बनाया FR रिले है, ये फायर होने का टाइम में सबसे पहले हमारा ये डैम्पर को सप्लाई जाएगा, ठीक है। ये डैम्पर को फेस वायर मिलेगा। जो डैम्पर हमने पहले आपको वायरिंग बताया, आपको डैम्पर का मोटर में फेस वायर जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल हमारा इधर से मिल जाएगा न्यूट्रल को, ठीक है। ये हमारा डैम्पर का सप्लाई हो गया, ठीक है। ये डैम्पर मोटर हो गया, ठीक है। ये डैम्पर मोटर का फेस और न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे फेस आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। जब भी फायर होगा, ये फायर होने के टाइम में आपका सप्लाई डायरेक्ट डैम्पर में आएगा, ठीक है। फायर होने के बाद डायरेक्ट सप्लाई डैम्पर में आएगा। उसके बाद में ये सप्लाई जो है हमारा यहाँ पे एक हैंड का स्विच यूज करेंगे, ठीक है। हैंड मोड के एक स्विच यूज करेंगे। ये स्विच के सप्लाई आपको डायरेक्ट डैम्पर में आएगा, ठीक है। अगर हम लोग स्विच को हैंड मोड में फैन को हैंड मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो हैंड मोड में भी स्टार्ट करने के टाइम में आपका सप्लाई सबसे पहले हमारा सप्लाई डैम्पर में जाना चाहिए। डैम्पर को हम लोग सबसे पहले ओपन करें, क्योंकि डक्ट के अंदर डैम्पर जब भी ओपन होगा उसके बाद ही हमारा फैन चालू होना चाहिए, नहीं तो डक्ट हमारा फट जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल हम लोग यहाँ से दे देंगे, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल हो गया। उसके बाद में हमारा जो सप्लाई है यहाँ से निकलेगा, आउट करेगा। आउट करने के बाद में हम लोग एक रिले यहाँ पे रखेंगे, जिसका जो रिले हमारा डैम्पर का रिले है, जिसका नाम हमने DR रखा है, ठीक है। ये रिले का कॉन्टेक्ट है। ये डैम्पर का रिले, डैम्पर का सिग्नल का जो रिले जो मैंने आपको पहले पेज में बताया, आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक रिले पहले बनाया था ना DR का, ठीक है। ये रिले के अंदर जाएगा। अभी मैं दूसरा पेज में बना रहा हूँ। ये डैम्पर का रिले का कॉन्टेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में हमारा स्विच में जाएगा, ठीक है। ये स्विच है हमारा एक हैंड मोड के लिए और एक ऑटो मोड के लिए, ठीक है। ये हमारा हैंड मोड का स्विच है और ये हमारा ऑटो मोड का स्विच है, ठीक है। ये 3 पोजीशन स्विच है। उसके बाद में ऑटो मोड से सप्लाई निकलने के बाद में, ये ऑटो से सप्लाई निकलने के बाद टर्मिनल एक BMS का हम लोग रिमोट स्टार्ट स्टॉप हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। रिमोट ऑन ऑफ है, ऑन ऑफ यूज करेंगे। और यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद में हमारा सप्लाई जो है सीधा एक ऑयलर में जाएगा, ठीक है। ऑयलर में जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर का ऑयलर में जाएगा। उसके बाद में हमारा सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर में जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर हम लोग फैन के लिए यूज करें, फैन को स्टार्ट करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्टर में कॉइल में जाएगा, ठीक है। ये ऑन में जाएगा। और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ये जो न्यूट्रल है आपको दे सकते हो, जो हमने डैम्पर में दिया है उसी न्यूट्रल को हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये न्यूट्रल को हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये भी हमारा न्यूट्रल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल मिल गया। हैंड मोड में हमारा जो वायर है, अगर हम हैंड मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वाला वायर जो है आपको सीधा आके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। हैंड मोड में सीधा वायर आके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अभी होगा क्या, जब भी फायर आएगा तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग से आप देखो जो 1 नंबर है, स्टार्टिंग से सप्लाई हमारा यहाँ पे आ रहा है। आने के बाद में फायर का रिले में जा रहा है। फायर कभी भी चालू रहेगा तो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो क्या होगा, सप्लाई आपका डायरेक्ट यहाँ पे डैम्पर में आएगा। सबसे पहले सप्लाई आपका डैम्पर में आएगा। फायर आने के टाइम में, आपके घर में बिल्डिंग में फायर आने के टाइम में सबसे पहले सप्लाई आपका डैम्पर में आएगा। डैम्पर का मोटर में जाएगा। डैम्पर का मोटर स्टार्ट होने के बाद में, डैम्पर पूरा ओपन होने के बाद में, इसका जो कॉन्टेक्ट है हमने आपको यहाँ पे बताया। ये जो डैम्पर है देख सकते हैं, जो पहला पेज में मैंने आपको बताया, हाँ ये देख सकते हैं, ये पहला पेज में आप लोग बताया मैं यहाँ पे। इसका जो कॉन्टेक्ट है कॉमन NONC जो कॉन्टेक्ट है, ये कॉमन NONC जो कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। कॉमन और NO क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद में क्या होगा कि जो हमारा ये रिले है, डैम्पर का जो रिले है, जैसे डैम्पर का सिग्नल मिलने के टाइम ये हमारा DR जो रिले है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। जब भी डैम्पर का सिग्नल में, ये हमारा जो 2 वायर है, आपको डैम्पर में आपको S4 और S6 में जाकर लग जाएगा। मतलब कि एक कॉमन में लग जाएगा और एक NO कॉन्टेक्ट में लग जाएगा, जो कि 90 डिग्री का
कॉन्टेक्ट रहेगा, ठीक है। जो 90 डिग्री का कॉन्टेक्ट रहेगा उसके अंदर जाके लगेगा, एक कॉमन पॉइंट में। सपोज एक वायर कॉमन में लग गया और दूसरा आपका इनो पॉइंट में लग जाएगा, तो डैम्पर का सिग्नल हो गया। ये हमारा जो है फायर का सिग्नल है, जो कि फायर आने के टाइम में आपका ये रिले चालू हो जाएगा, मतलब ये फायर रिले चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आगे आपको सर्किट में बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये फायर आने के टाइम क्या होता है कि सप्लाई यहाँ पे हमारा आया, फायर आने के टाइम में क्लोज होगा। क्लोज होने के बाद में सबसे पहले सप्लाई हमारा डैम्पर को मोटर को जाएगा, मोटर हमारा चालू हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा रिले चालू हो जाएगा, ठीक है। ये रिले चालू होगा तो आपको हमारा सप्लाई आगे की तरफ आएगा, स्विच में आएगा। ये हमारा स्विच है, डॉपोटो का स्विच है। ये हमारा हैंड मोड, अगर हैंड में हम चलाना चाहते हैं, हैंड में चलाएंगे तो डायरेक्ट आपका कॉन्टेक्टर यहाँ पे आके ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्टर के थ्रू हम लोग फैन का पावर यूज करें, ठीक है। ये फैन का, ये हमारा कॉन्टेक्टर हो गया A1 A2। ये कॉन्टेक्टर हो गया, इसका पावर हो गया रेड, येलो, ब्लू। और यहाँ से जो आउट होगा रेड, येलो, ब्लू, ये हमारा मोटर में जाकर लग जाएगा, ठीक है। जो फैन मोटर है, जो फैन का मोटर है उसके अंदर पावर केबल लग जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर हम लोग जो K1 का कॉन्टेक्टर है इसको हम फैन के कॉन्टेक्टर के लिए यूज करें, ठीक है। अगर ऑटो में हम चलाना चाहते हैं, ऑटो में कैसे काम करेगा, जैसे ऑटो में हम लोग स्विच के रखे हैं, सपोज ये ऑटो में हमने स्विच के रखा है, तो ऑटो में कभी काम करेगा फायर आने के टाइम तो सबसे पहले आपका सप्लाई डैम्पर में आएगा। ये सपोज फायर आने के टाइम में डैम्पर में सप्लाई आएगा। ये फायर का कॉन्टेक्ट हमने बना कर रखा। फायर आने के टाइम में सबसे पहले सप्लाई डैम्पर में आएगा। डैम्पर में आने के टाइम में हमारा जो DR रिले चालू हो जाएगा, जो डैम्पर का रिले चालू हो जाएगा, उसके बाद सप्लाई आपका आगे आएगा। आपका स्विच आपका हैंड मोड में है या ऑटो मोड में है, तो आपका ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। सप्लाई सीधा आपको यहाँ से टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे BMS के थ्रू। BMS अगर आप यूज करें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको हम लोग इसको शॉर्ट करके रखेंगे। ये सप्लाई आपको OLR के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, फैन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हैंड में चलाना चाहते हैं तो ये सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पे आएगा। हैंड मोड में हमने एक रखा है स्विच यहाँ पे। स्विच आपको हैंड में रखेंगे तो सबसे पहले आपको सप्लाई आपको डैम्पर में जाएगा, डैम्पर चालू हो जाएगा। डैम्पर चालू होगा तो आपको ये DR रिले एक्टिव हो जाएगा। फिर सप्लाई आपका स्विच में आएगा। स्विच से आउट होने के बाद में आप हैंड पोजीशन में भी इस फैन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आप लोगों, सपोज आपका ये फैन है, SCF फैन है या MEF फैन है, मेकअप फैन है, ठीक है, या SPF फैन है। ये तीनों फैन में SCF फैन जो है हवा को आउट करता है, बिल्डिंग से बाहर बहता है, ठीक है। SCF फैन ये आउट करता है, एयर को आउट करता है, ठीक है। MEF और SPF ये हमारा स्मोक प्रेशराइजेशन फैन है और मेकअप फैन है। ये हमारा एयर को इन करता है, बिल्डिंग के अंदर इन करता है, मतलब बाहर का फ्रेश एयर को बिल्डिंग के अंदर लेता है, ठीक है। लेकिन जो सर्किट डायग्राम होता है, जो कंट्रोल डायग्राम होता है, ये हमारा कंट्रोल डायग्राम ये सेम होता है। तीनों का कंट्रोल डायग्राम हम लोग सेम यूज करते हैं। आप लोग करेंगे क्या, आप लोग पावर वायरिंग के लिए जब मोटर का डायरेक्शन, सपोज आपके अंदर मोटर है तो मोटर के अंदर जो आपका रेड, येलो, ब्लू ये 3 टर्मिनल रहेगा ना, तो आपको ROI भी ऐसा देंगे तो मोटर आपको सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, मोटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा घूम रहा है, मोटर आपका डायरेक्शन फॉरवर्ड में घूम रहा है, तो आप लोग मतलब एयर आपका बाहर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। ये एयर आपकी मोटर ऐसा फॉरवर्ड में घूम रहा है तो आपका एयर आपका बाहर के साइड में फेंक रहा है। तो आप अगर आपको एयर बाहर के साइड में फेंकना है तो आपको सपोज स्मोक फैन के लिए तो ओके है, ठीक है। अगर आपको एयर अंदर की तरफ लेना है, जैसे आपका मेकअप फैन है, SPF फैन है, जैसे स्मोक प्रेशराइजेशन फैन है, स्मोक फैन के लिए आपको एयर अंदर लेना है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने रेड, येलो, ब्लू वायर दिया ना, तो आप लोग यहाँ पे एक फेस चेंज कर देंगे। जैसे आप लोग YBR, ठीक है, आप लोग फेस चेंज करेंगे तो अब इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा घूम रहा था, फिर आपका ऐसा घूमना स्टार्ट हो जाएगा मोटर, ठीक है। तो लेकिन कंट्रोल वायरिंग ये सेम रहता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग इसका वायरिंग कर सकते हैं, डैम्पर के साथ इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, फायर के साथ इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। पूरा फंक्शन आपको अभी मैं लाइव आपको टेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है। पैनल के अंदर कनेक्शन देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा कॉन्टेक्टर है, देख सकते हैं यहाँ पे
ये हमारा कॉन्टेक्टर है K1, K2 और K3, ठीक है। ये हमारा टाइमर है, ये F1 है, ये F2 फ्यूज है, ये हम डैम्पर का रिले है, ये हमारा फायर का रिले है, ये हमारा ट्रिप का रिले है, ठीक है। ये हमारा ऑयलर है, जो हमने ऑयलर यूज किया। उसके बाद में हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अभी हम लोग पैनल के अंदर टर्मिनल का कनेक्शन देखेंगे। जो पैनल के अंदर बहुत से लोगों को टर्मिनल का कनेक्शन मालूम नहीं होता है, पैनल के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग कनेक्शन कहाँ पे दे, बहुत सारी टर्मिनल लगी रहती है। तो ये हमारा इनपुट सप्लाई है, ठीक है। ये हमारा इनपुट सप्लाई रहता है, रेड और येलो ब्लू, ठीक है। ये हमारा लोड का सप्लाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, हमारा स्टार डेल्टा मोटर है, तो हम लोग यहाँ पे रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, ठीक है। 6 केबल आपको स्टार डेल्टा मोटर में मिल जाएगा। अगर स्टार डेल्टा मोटर का कनेक्शन मालूम नहीं है तो ऑलरेडी वीडियो हमने डाल कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल का केबल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केबल है। ये फर्स्ट जो टर्मिनल है, ये सीधा वायर 2 वायर जो है, ये आपको फायर का सिग्नल, जो हमने आपको डायग्राम में बता दिया, ठीक है। ये फायर का सिग्नल में आपको जाके वायर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमने कंट्रोल डायग्राम में आपको 2 टर्मिनल का प्रोविज़न दिया ना, वो सीधा वायर आपको जाके यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है आपको यहाँ पे डैम्पर का सिग्नल है। ये 2 टर्मिनल आपको सीधा आपको डैम्पर का, जो हमने कंट्रोल डायग्राम में बताया, ये दोनों वायर आप ला के यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लेबल देख सकते हैं, यहाँ पे लेबल लगा हुआ है। ये फायर का सिग्नल है, ये डैम्पर का सिग्नल है, ये फायर का सिग्नल है, ये डैम्पर का सिग्नल है। तीसरा जो हमारा है डैम्पर का सप्लाई है, ठीक है। तीसरा 2 टर्मिनल है जो देख सकते हैं, टर्मिनल नंबर 5 और 6, ये 5 और 6, ये हमारा डैम्पर का सप्लाई है। ये हमारा डैम्पर का 230 वोल्ट सप्लाई है, जो डैम्पर को, एक्चुएटर को चालू और बंद करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लास्ट वाला हमारा रिमोट का टर्मिनल है, ठीक है। अब BMS के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो BMS का टर्मिनल आपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला जो टर्मिनल है, ये पूरा स्टेटस का, BMS स्टेटस का, ठीक है। BMS स्टेटस का BMS स्टेटस क्या होता है, अगर आपको मालूम नहीं तो मैं आपको इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बना कर रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल का पूरा कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर हमने जो यूज किया डायग्राम में, वो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पे यूज करके रखा है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, देख सकते हैं। अभी हम लोग इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑटो मोड में रख के हम लोग चालू करेंगे, टेस्ट करेंगे कैसा काम करता है। हमने कंट्रोल पैनल का स्विच को ऑटो मोड में रखना होगा। हमने स्विच को ऑटो मोड में रख दिया। ऑटो मोड में रखने के बाद में अगर हमारा बिल्डिंग में आग लग गया, उसी टाइम आपको इस पैनल को सिग्नल मिलेगा कि बिल्डिंग में आग लग चुका है। फायर कंडीशन में इस पैनल को सिग्नल मिलेगा। स्विच अगर ऑटो मोड में रहेगा तो सबसे पहले आपका डैम्पर ओपन हो जाएगा, मतलब मोटर को, डैम्पर का जो मोटर रहेगा, एक्चुएटर है, उसको सप्लाई मिलेगा। डैम्पर को ओपन कर देगा। डैम्पर ओपन होते ही पैनल बोर्ड को सिग्नल मिलेगा, फिर पैनल बोर्ड ऑटोमेटिक फैन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब जैसे ही फायर का सिग्नल मिलता है, फायर का सिग्नल मिलने के बाद में हमारा सबसे पहले डैम्पर ओपन होता है। डैम्पर ओपन होने के बाद में हमारा डैम्पर के थ्रू कमांड हमारा पैनल को जाता है। पैनल हमारा ऑटोमेटिक फैन को स्टार्ट कर देता है। ये पूरा सिस्टम ऐसा काम करता है। जब तक हमारा फायर का ऑटो मोड में रहेगा फुल टाइम पैनल का स्विच, जब तक हमारा फायर का सिग्नल नहीं मिलेगा, हमारा डैम्पर ओपन नहीं होगा। अगर डैम्पर ओपन नहीं होगा तो फैन हमारा चालू नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डैम्पर को ओपन होना ज़रूरी है, एक्चुएटर को सप्लाई मिलना ज़रूरी है। जब एक्चुएटर को सप्लाई मिल जाएगा उसके बाद हमारा फ़ैन चालू हो जाएगा, ठीक है। फैन चालू होने के बाद में ऑटोमेटिक हम लोग पूरा स्मोक बाहर, बिल्डिंग के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। फिर फायर सिग्नल कट होने के बाद ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम बता दिया, आपको वायरिंग कनेक्शन बता दिया। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।